हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको यौगिक साइंस, योगा साइंस के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। योगा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीजी डिप्लोमा और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं, योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्सेज के लिए, जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत संस्थान दिल्ली, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, एस वैसा बेंगलोर और अन्य यूनिवर्सिटी में जो योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं योगा से संबंधित विभिन्न यूनिवर्सिटी के, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं योगा एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What are 5 types of yama according to पतंजलि? पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यमा कौन से हैं, यम कौन से हैं? यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में है और मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ। तो 5 टाइप के यमा क्या हैं पतंजलि के अनुसार? आंसर है 5 टाइप्स ऑफ यमा अकॉर्डिंग टू पतंजलि। पतंजलि के अनुसार जो 5 प्रकार के यमा हैं, ये जो कैंडिडेट्स योगा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, योगा से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए। 5 टाइप्स ऑफ यामा अकॉर्डिंग टू पतंजलि। पतंजलि के अनुसार जो 5 प्रकार के यामा है वो हैं, पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, दूसरा है सत्या, ट्रूथफुलनेस, तीसरा है अस्ते, नॉन स्टीलिंग, चौथा है ब्रह्मचर्या, अब्स्टिनेंस, पांचवा है अपरिग्रह, नॉन ग्रेस्पिंग। तो 5 प्रकार के जो यामा है पतंजलि के अनुसार वो हैं, पहला अहिंसा, नॉन वायलेंस जो कि होता है, दूसरा है सत्या, ट्रूथफुलनेस, तीसरा अस्ते, नॉन स्टीलिंग, चौथा ब्रह्मचर्या, अब्स्टिनेंस, पांचवा अपरिग्रह, नॉन ग्रेस्पिंग। ये 5 प्रकार के यामा हैं पतंजलि के अनुसार। क्वेश्चन सेकंड है, हु इज सत्यचित आनंद अकॉर्डिंग टू शंकरा? शंकरा के अनुसार सत्यचित आनंद कौन है? तो इसका आंसर है ईश्वरा। हु इज सत्यचित आनंद अकॉर्डिंग टू शंकरा? शंकरा के अनुसार जो सत्यचित आनंद है वो ईश्वर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजयोग इज द योगा ऑफ कंट्रोलिंग अवर? राजयोग जो योगा होता है वो क्या कंट्रोल करता है? राजयोग जो योगा होता है वो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। करेक्ट आंसर है माइंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज वन वर्ड दैट ऑकर्स इन एवरी चैप्टर ऑफ गीता? वो वन वर्ड क्या है, एक शब्द क्या है जो कि आता है हर एक चैप्टर में गीता के? सही उत्तर है योगा। द वन वर्ड दैट ऑकर्स इन एवरी चैप्टर ऑफ गीता, जो एक जो शब्द है जो कि गीता के सभी चैप्टर्स में आता है वो योगा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन द गीता? गीता में कितने चैप्टर्स हैं? करेक्ट आंसर है 18। गीता में 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं गीता में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू योगा द राग इज? योगा के अनुसार राग क्या है? व्हाट इज राग अकॉर्डिंग टू योगा? योगा के अनुसार जो राग होता है वो होता है आसक्ति। योगा के अनुसार जो राग है वो आसक्ति है, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, आसक्ति। तो योगा के अनुसार जो राग है वो आसक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ड नाड़ी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नाद विच मीन्स? जो शब्द नाड़ी है वो शब्द नाड से लिया गया है जिसका कि मतलब क्या होता है? आंसर है इसका टू फ्लो। द वर्ड नाड़ी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नाड। जो नाड़ी शब्द है वो नाड शब्द से लिया गया है और इसका जो मतलब होता है ये होता है टू फ्लो, बहना, टू फ्लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज? जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक हेल्थी मनुष्य का वो कितना होता है? स्वस्थ आदमी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? करेक्ट आंसर है 120/80 mmHg। स्वस्थ आदमी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, सामान्य रक्तचाप होता है, वो 120/80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काउंटर पोज ऑफ सर्वांगासना इज? सर्वांगासना जो आसन है इसका काउंटर पोज क्या होता है? करेक्ट आंसर है मत्स्य आसना। काउंटर पोज ऑफ सर्वांगासना इज? सर्वांगासना का जो काउंटर पोज होता है वो होता है मत्स्य आसना। क्वेश्चन नंबर 10 है,
आसन यूजफुल इन डायबिटीज इज, डायबिटीज में कौन सा आसन यूजफुल होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए पद्मासना, बी वीरासना, सी मंडूकासना, डी सिद्धासना। तो यहाँ बताना है डायबिटीज के लिए कौन सा आसन यूजफुल है। आसना यूजफुल इन डायबिटीज इज, डायबिटीज के लिए जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए कौन सा आसन यूजफुल होता है? ए पद्मासना, बी वीरासना, सी मंडूकासना, डी सिद्धासना। सही उत्तर है ऑप्शन सी मंडूकासना। मंडूकासना जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से मंडूकासना वो आसन होता है जो कि डायबिटीज में यूजफुल होता है, डायबिटीज के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सात्विक फूड। यहाँ पे कुछ गुण दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऐसा गुण है जो कि सात्विक फूड जो होता है उसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। उसके जो क्राइटेरिया होते हैं, उसके जो सात्विक फूड के जो पैरामीटर्स होने चाहिए उस पर वो फुलफिल करता है, उस पर सही, उसको वो सही मायनों में उसके लिए उपयुक्त है। तो यहाँ बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सात्विक फूड। कौन सा ऐसा जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो कि सात्विक फूड के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है? ए पे है स्पाइसी, हॉट, बिटर, सोर एंड पंगेंट, बी प्योर इसेंशियल नेचुरल वाइटल एनर्जी कंटेनिंग, सी अननेचुरल ओवरकुक्ड स्टेल लेफ्ट ओवर एंड प्रोसेस्ड फूड, डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है प्योर इसेंशियल नेचुरल वाइटल एनर्जी कंटेनिंग। तो जो ऐसा जो फूड जो कि सात्विक फूड के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो होता है प्योर, जो कि शुद्ध होता है, इसेंशियल, नेचुरल, वाइटल और एनर्जी कंटेनिंग। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच आसना अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा कौन सा आसन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? पाचन तंत्र को कौन सा आसन प्रभावित करता है? ए पे वज्रासना, बी पे उदरकर्षण आसना, सी पे मतेंद्र आसना, डी पे ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर है मतेंद्र आसना। क्वेश्चन नंबर 12 था, विच आसना अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र जो है, इसको मतेंद्र आसना जो होता है ये प्रभावित करता है। मतेंद्र आसना यूजफुल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इसको प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रैक्टिस एज पर योर सेटिस्फैक्शन। एक स्टूडेंट है वो जो आपका सेटिस्फैक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, योगा की वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। हाउ विल यू डील विद दिस स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के साथ आप कैसे डील करेंगे? ए है फोर्स द स्टूडेंट बाय अप्लाइंग फिजिकल प्रेशर ऑन द बॉडी। बच्चे को फोर्स करेंगे फिजिकल प्रेशर उस पर अप्लाई करके। बी है इनकरेज द स्टूडेंट टू हैव पेशेंस एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। बच्चे से कहेंगे कि वो उसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो पेशेंस रखे, धैर्य रखे और प्रैक्टिस जारी रखे। सी है आस्क हिम नॉट टू प्रैक्टिस एट ऑल। उससे कहेंगे कि वो प्रैक्टिस ना करें। डी है इग्नोर द स्टूडेंट, स्टूडेंट को इग्नोर करेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इनकरेज द स्टूडेंट टू हैव पेशेंस। बच्चे को इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपना धैर्य बनाए रखे एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस है जो योगा की वो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको जारी रखे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रैक्टिस एज पर योर सेटिस्फैक्शन। यदि एक बच्चा आपके जो सेटिस्फैक्शन है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, हाउ विल यू डील विद दिस स्टूडेंट। इसके साथ कैसे डील करेंगे? करेक्ट आंसर है इनकरेज द स्टूडेंट टू हैव पेशेंस एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। बच्चे से कहेंगे कि वो अपना पेशेंस बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे और प्रैक्टिस करना जारी रखे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्पाइनल नर्व्स पेयर आर। स्पाइनल नर्व्स के जो पेयर होते हैं वो कितने होते हैं? A28, B30, C31, D33। करेक्ट आंसर है 31। द स्पाइनल नर्व्स पेयर आर। स्पाइनल नर्व्स के जो पेयर होते हैं ये 31 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्रेस फॉर योगा प्रैक्टिस शुड बी। योगा प्रैक्टिस के लिए ड्रेस कैसी होनी चाहिए? ए है टाइट फिटिंग जीन्स, टाइट फिटिंग जीन्स होनी चाहिए। बी है कॉस्टली एंड सोफिस्टिकेटेड ड्रेसेस। सी प्रोटेक्टिव कवरिंग फ्रॉम हेड टू टो। डी लूज फिटिंग एंड कंफर्टेबल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है लूज फिटिंग एंड कंफर्टेबल। ड्रेस फॉर योगा प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस करने के लिए, योगा जब करते हैं तो उसको करने के लिए जो ड्रेस होनी चाहिए वो लूज फिटिंग और कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है,
विच वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी सेल, डी मिटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर है सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। क्वेश्चन 17 है, वेयर डज अजना चक्र लोकेटेड? अजना चक्र कहाँ पे स्थित होता है? ए आईब्रो सेंटर, बी चेस्ट, सी टंग, डी लेग्स। अजना चक्र कहाँ पे स्थित होता है? सही उत्तर है आईब्रो सेंटर, जिसे फोरहेड कहते हैं। आईब्रो सेंटर पे अजना चक्र स्थित होता है। अजना चक्र इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजना चक्र जो होता है ये आईब्रो सेंटर या फोरहेड पे स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज नॉट अ पंचभूत? यहां बताना है कौन सा एक पंचभूत नहीं है। ए अर्थ, बी वाटर, सी सनलाइट, डी एयर। करेक्ट आंसर है सनलाइट। सनलाइट जो है ये एक पंचभूत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज नॉट अ पंचभूत? कौन सा पंचभूत नहीं है? ए अर्थ, बी वाटर, सी सनलाइट, डी एयर। करेक्ट आंसर है सनलाइट। सनलाइट जो है ये पंचभूत नहीं है। अर्थ, वाटर और एयर जो है ये पंचभूत में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कपालभाति आर सेड इन घिरंड संहिता? जो कितने प्रकार की जो कपालभाति है वो जो घिरंड संहिता में उनका बताया गया है, उनका वर्णन है। ए पे 01, बी पे 02, सी पे 03, डी पे 04। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3। 3 काइंड्स ऑफ कपालभाति आर सेड इन घिरंड संहिता। घिरंड संहिता जो ग्रंथ है उसमें 3 प्रकार की जो कपालभाति हैं इनका वर्णन किया गया है। जो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी ये कपालभाति हैं। पहले पे वत्कर्मा कपालभाति, वातक्रम कपालभाति पहले पे है। दूसरे पे वितक्रम कपालभाति है और तीसरे पे शीतक्रम कपालभाति। तो घिरंड संहिता में 3 प्रकार की कपालभाति का वर्णन किया गया है। पहले पे वातक्रम कपालभाति है, दूसरे पे वितक्रम कपालभाति और तीसरे पे शीतक्रम कपालभाति। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ग्रेट सेइंग ऑफ उपनिषद आर प्रॉपरली रिफर्ड एज? उपनिषद के जो ग्रेट सेइंग हैं, जो कहावतें हैं, उनको प्रॉपरली रूप से क्या कहा जाता है? ए सूत्राज, बी करिकाज, सी महावाक्याज, डी ऑल ऑफ दी। सही उत्तर है महावाक्याज और वेदांताज। द ग्रेट सेइंग ऑफ उपनिषद, उपनिषद की जो ग्रेट सेइंग है आर प्रॉपरली रिफर्ड है, उनको प्रॉपरली रूप से महावाक्याज या वेदांताज कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रेट सेइंग है उपनिषद की उनको प्रॉपरली रूप से, जो प्रचलित रूप है उनको उस रूप से उनको महावाक्याज या वेदांताज कहा जाता है। इस वीडियो में योगा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बताए गए हैं जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन लेवल के, एमए, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पीजी डिप्लोमा और अन्य योगा से संबंधित एग्जाम्स, नेट और अन्य एग्जाम्स जिसमें कि योगा साइंस से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, पतंजलि यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, एसवीएसआ और अन्य यूनिवर्सिटी के लिए जो योगा एंट्रेंस से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।